शंकर जी कहते हैं देवी, बिना मन से भी एक बार जो भगवान का नाम ले ले, उसके करोड़ों जन्म के पाप भस्म। पार्वती जी ने कहा, जो प्रेम से जप रहा है उसको क्या होगा? बाबा ने कहा, सादर सुमिरन जे नर करहि। जो मनुष्य आदर पूर्वक राम राम का जप करेगा वो भव बारिधि गोपद इव तरहि। अच्छा ये बताइए, बारिध मने क्या होता है? बारिध मने, सब अंग्रेजी मीडियम से पढ़े हैं का यहां पर? बारिध मने समुद्र, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि, बारिध, बारिध यानी, अब तो बोलिए, समुद्र। भगवान शंकर कहते हैं जो प्रेम से राम जी का नाम जपेगा वो इस भव सागर को गऊ के खुर के समान पार कर जाएगा। गऊ का खुर कितना बड़ा होता है? इतना बड़ा। अब आप सोचिए, इतना बड़ा गड्ढा यदि रास्ते में हो तो आप सोचेंगे कैसे पार करें, पुल बनवावे कि जंप करें, कैसे पार? सोचेंगे आप चलते चलते कैसे पार कर जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। जिस प्रकार गऊ का खुर पार कर जाएंगे पता नहीं चलेगा, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्वक राम जी का नाम जपता है वो इस भवसागर को पार कर जाता है और उसे पता चलने वाला नहीं। पार्वती मैया भगवान शंकर के चरण में गिर गई। मां ने कहा, प्रभु संदेह समाप्त हो गया। अब ये बताइए राम जी मनुष्य रूप में क्यों आए? शंकर जी कहते हैं, देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरने, करहि अनीति जाई नहीं बरने, सीतहि विप्रधेनु सुरहरहि, सीतहि विप्रधेनु सुरधरहि, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा, हरि कृपानिधि सज्जन पीरा। भगवान शंकर कहते, देवी जब जब धरती पर धर्म की तुलना में अधर्म बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? जब पापी अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, तब तब पृथ्वी पर इतना अत्याचार करते हैं, गौ पर, संतों पर, भक्तों पर, देवताओं पर, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता देवी। तब तब भगवान विविध रूप धारण करके धरती पर आते हैं। और यहां बताऊं, भगवान 5 रूप में अवतार लेते हैं। कितने रूप में? एक अवतार भगवान का होता है अंश से, उसको अंशा अवतार कहते हैं। वराह अवतार सुने हैं आप लोग? पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग कहां गए थे हो? भगवान वराह का अवतार हुआ था वहां पर नेपाल में, विराटनगर से। भगवान वराह, भगवान कक्षप,
समुद्र मंथन के समय भगवान मत्स्य मछली के रूप में, ये सब भगवान के अंश से अवतार लिए, अंशावतार। एक अवतार होता है आवेश अवतार, नारद जी, भगवान दत्तात्रेय, भगवान परशुराम, ये सब भगवान के आवेश के अवतार है, आवेश अवतार। एक अवतार होता है विशिष्ट अवतार, विशेष, भगवान नरसिंह, ये भगवान के विशेष अवतार है। देखिए एक भगवान का नाम है भक्त वत्सल। आप में से कौन कौन ये नाम सुना है? भक्त वत्सल। वत्सल उसको कहते हैं जो अपने बच्चे को जीभ से चाट चाट के प्रेम करे। जो अपने बच्चे को जिह्वा से चाट चाट के प्रेम करे उसको वत्सल कहते हैं। इसी से वात्सल्य शब्द का निर्माण हुआ है। एक दिन भगवान बैठ के सोचने लगे, एक गौ मैया अपने बछड़े को जिह्वा से चाट के प्रेम कर रही थी। भगवान सोचे कि मेरा नाम भक्त वत्सल है, लेकिन आज तक मैंने कैसी अपने बच्चे को, भगत को जिह्वा से चाट के प्रेम नहीं किया। तो इस नाम को सार्थक करने के लिए भगवान नरसिंह रूप धारण किए। शरीर नर का रहा, मुख सिंह का। हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद भक्तराज प्रहलाद को गोद में बिठाकर और आज भगवान जिह्वा से चाट चाट के प्रहलाद जी को दुलार कर रहे हैं। ये भगवान का विशेष अवतार हुआ। कितने अवतार हो गए? अंश, आवेश, विशेष, 3 हो गए। चौथा पूर्ण अवतार। राम जी, कृष्ण जी, ये 2 पूर्ण अवतार हैं भगवान के। तीसरा कलिकाल में होगा उत्तर प्रदेश के संबलपुर में। अभी जो संबल है ना, जहां पूरा बवाल चल रहा है, वहीं भगवान अवतार लेंगे, वहीं पर, वहीं आने वाले हैं। इसलिए इतना बवाल चल रहा है अभी ऐसे है? ये भगवान का तीसरा पूर्ण अवतार होगा। इसके बाद 5वां अवतार है महापुरुष अवतार। जितने महापुरुष हुए धरती पर, जितने आचार्य चरण हुए, ये सब भगवान के महापुरुषा अवतार है। ये सब भगवान के स्वरूप हैं। भगवान इन्हीं स्वरूपों में समय समय पर आते हैं और आके पृथ्वी की भार का हरण करते हैं, सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। शंकर जी ने कहा, देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं, मैं आपको 5 कारण सुनाता हूं। कितने कारण? 5। पहले कारण में भगवान श्री हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जिनका नाम था जय और, जोर से कहिए, विजय। पहरा दे रहे थे द्वार पर। एक बार सनकादिक ऋषि चारों भाई दर्शन के लिए गए। जय विजय ने कहा, अभी आप भीतर नहीं जा सकते, नो एंट्री है। सनकादिक मुनियों ने कहा, हमको रोकते हो भगवत दर्शन में? निकाला कमंडल से जल, श्राप दे दिया, जाओ दोनों असुर बन जाओ। भगवान दौड़ कर आए, कहे क्षमा करिए। क्षमा नहीं प्रभु, असुर तो बनना पड़ेगा, और हमने 3 बार कहा जाने दो। इन्होंने 3 बार मना किया। 1 बार नहीं बनेंगे, 3 बार असुर बनना पड़ेगा। और जब जब ये दोनों असुर बनेंगे, तब तब आपको भी जाना पड़ेगा इन दोनों को उस शरीर से मुक्त करने के लिए। वही जय विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। तो हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, और हिरण्यकश्यप के लिए कौन सा अवतार लिए? नरसिंह अवतार। पहला जन्म। दूसरा जन्म त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, जिनके लिए राम जी अवतार लिए। और तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में हुआ, जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में जो तुलसी मैया आप देख रहे हैं ना, तुलसी मैया पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा। क्या नाम था? ये भगवान की भक्त थी, लेकिन इनका विवाह मालूम है किससे हुआ था? असुरों के राजा से, जलंधर से। असुरों के राजा से इनका विवाह हो गया। भगवान की भक्त थी, अपने पति के चरणों में निष्ठावान थी, और वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण
कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। देवता जाकर भगवान से प्रार्थना किए, प्रभु मर नहीं रहा है वो, आप कुछ करिए। भगवान ने कहा जाकर आप लोग युद्ध प्रारंभ करिए। देवता युद्ध करने गए। जलंधर जैसे चला घर से युद्ध करने तो वृंदा मैया ने आरती उतारी और कहा, प्रभु आपकी कुशलता के लिए मैं पूजन में बैठने जा रही हूं, और जब तक मैं पूजन में रहूंगी आपका युद्ध में कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जलंधर गया युद्ध करने, मां वृंदा पूजन में बैठ गई। युद्ध प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर बाद भगवान श्री हरि ही जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा मैया ने पति का चेहरा देखा, पूजा छोड़ के उठ गई, और जैसे पूजा को छोड़ा उधर युद्ध में जलंधर मार दिया गया। उसका कटा सिर वृंदा के सामने गिरा। वृंदा मैया तो कांप गई, भगवान से पूछी, कौन हो तुम? भगवान शर्म के मारे अपना सिर नीचे झुका के खड़े हो गए। वृंदा मैया ने कहा, आपने भगवान होकर मेरे साथ छल किया है? श्राप देती हूं आपको। जिस प्रकार छल करके आपने मेरे पति को मुझसे आज से दूर किया, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। और इतना कह के वृंदा मैया ने भगवान को पत्थर का बना दिया श्राप देकर। वहीं पर भगवान शालिग्राम भगवान बन गए पहली बार। भगवान पत्थर के बन गए, हाहाकार मच गया। सभी देवता लक्ष्मी जी आकर प्रार्थना करने लगे, भगवान को पहले जैसा करिए। वृंदा मैया ने पहले जैसा बनाया और उसके बाद योगाग्नि प्रकट करके अपने को जला के भस्म कर दिया। तब वृंदा मैया के शरीर के राख से पहली बार ये तुलसी जी का विरवा वहां प्रकट हुआ। और तब भगवान ने कहा, आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा, और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, लक्ष्मी जी के साथ नहीं किया जाएगा। और भगवान ने यह भी कहा कि जब तक मेरे भोग में तुलसी दल नहीं अर्पित होगा, तब तक मैं कोई भी भोग अब स्वीकार करने वाला नहीं हूं। वही जलंधर, तहां जलंधर रामन भयऊ, रन हति राम परम पद दयऊ। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। आगे का प्रसंग बड़ा अद्भुत है। इन दो कारणों को शंकर जी थोड़ा कहानी सुनाए थे ना, थोड़ा कहानी सुनाए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तीसरे कारण को एक लाइन में सुना गए। देवी, नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक ते लगी अवतार। एक बार देवी नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया था, इसीलिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। ये तीसरा कारण। अब चौथा कारण सुनिए। मां ने कहा, रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कहा आपने? नारद जी ने? नारद जी भगवान के भगत हैं, मेरे गुरु जी हैं। नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। अब यहां आप दर्शन करिए, पार्वती जी ये नहीं कह रही हैं कि मेरे गुरु जी ने गलत काम किया, नहीं, ये नहीं कहा। क्या कहा? अवश्य भगवान ही ऐसा कोई अपराध किए होंगे कि मेरे गुरु जी को शाप देना पड़ गया उनको। कहिए भगवान ने कौन सा अपराध किया था? शंकर भगवान मुस्कुराए, कहे, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन आपको बता रहा हूं। बाबा बोले, देवी, नारद जी एक बार हिमालय में घूम रहे थे। घूमते घूमते गंगा जी के किनारे एक आश्रम दिखाई पड़ा। सहज विमल मन लाग समाधि। आश्रम इतना पवित्र था कि नारद जी का मन समाधि में चला गया, समाधि में प्रवेश कर गए। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र डर गए। इंद्र को लगा नारद जी कहीं तपस्या करके मेरी कुर्सी न मांग ले। कुर्सी पर बैठा आदमी हमेशा टेंशन में रहता है, कोई हमसे बड़ा वीआईपी आ गया तो हमको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। नीचे वाले को कोई टेंशन नहीं। इंद्र को लगा कि कहीं नारद जी मेरी कुर्सी न मांग ले। कामदेव को भेजा नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। लेकिन आप याद रखिएगा,
भगवान जिसकी रक्षा करेंगे उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। घबराइए मत, काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है, ये तो प्रभु का खेल रे। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे, उनका नाम है राम रे। जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। इस दुनिया में कौन बनाए, सबके बिगड़े काम रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। जिसने राम नाम गुण गाया, लगे न दुख की छाया रे। राम नाम दुख सुख का साथी, जोड़ इसी से नाता रे। राम नाम सुख दुख का साथी, छोड़ इसी से नाता रे। जिसके लागे रे लगन भगवान में, दिया रे जलेगा तूफान।
दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लगी रे लगन भगवान, दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। कामदेव आए नारद जी की तपस्या तोड़ने और हार गए, नहीं तोड़ पाए, पांव में गिर गए। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे कामदेव नारद जी के चरण में दंडवत किए, नारद जी की आंखें खुल गईं। इसका क्या मतलब? काम के प्रभाव ने जिस ध्यान को नहीं तोड़ा, कामदेव के प्रणाम ने तोड़ दिया। ये प्रसंग कहता है, जीवन में जब प्रतिष्ठा मिलने लगे तो जीव को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है? हमारे महाराज जी कहते, बाबू ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं होता, ऊंचाई पर पहुंचकर वहीं बने रहना ये बहुत कठिन होता है। पूरी ऊर्जा उसी में चली जाती है। प्रणाम किया कामदेव ने, नारद जी ने आंखें खोल दी। कामदेव ने कहा, मैं आपके ध्यान को तोड़ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिए। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहे जाओ क्षमा किया। नारद जी सोचे, काम तो शंकर जी के भी ध्यान को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा था। लेकिन शंकर जी क्रोधित हो गए थे, अब मैं मुस्कुरा रहा हूं, यानी शंकर जी केवल काम पर विजय प्राप्त किए और मैं काम क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया हूं, मैं तो मुस्कुरा रहा हूं। अरे मैं शंकर जी को हरा दिया। जैसे मन में भाव आया, सीधे पहुंचे शंकर जी के पास कैलाश। बाबा सोचे, राम जी के भगत जी आए हैं, राम कथा सुनाएंगे। लेकिन आज नारद जी काम कथा सुनाए, पूरी कथा सुना डाले। शंकर जी सुने बड़े ध्यान से, बोले हम एक बात बोले, हमको तो सुना दिए, लेकिन ये भगवान से न सुनाइएगा कभी। नारद जी को लगा कि इनको मेरी उपलब्धि पच नहीं रही है, जल रहे हैं, इसलिए मना कर रहे हैं। देखिए, किसी से कोई बात कहिए ना, कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे, आप किसी से कहिएगा मत। तो जैसे आप बोल करके बाहर निकलेंगे, वो तुरंत फोन मिलाएंगे। हाँ, एक बात बोले, देखिए किसी से कहिएगा मत, हमको मना किए थे बताने के लिए। अरे जब मना किए थे तो आप कहे बता रहे हैं? शंकर जी ने मना किया कि भगवान से न कहिएगा। नारद जी कैलाश से निकलकर सीधे बैकुंठ की ओर चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 करते, बीणा करताल बजाते नारद जी पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर पहुंच गए। कहां पहुंच गए? क्षीर सागर। भगवान शेष सैया पर लेटे थे, जैसे नारायण नारायण सुनाई पड़ा, भगवान तुरंत शेष सैया से नीचे उतरे और बाहर जाकर नारद जी से मिले। हरस मिले उठी रमा निकेता। यहां एक बात याद रखिएगा, हम गुरु जी के घर गए और गुरु जी बाहर आकर हमसे मिल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य। गुरु जी से मिलने जाए तो गुरु जी को बाहर नहीं आना, हमको भीतर जाके मिलना चाहिए। यदि श्रेष्ठ हमारा आकर के स्वागत कर रहा है तो ये हमारा दुर्भाग्य है।
नारद जी आए तो भगवान बाहर जाकर मिले। क्यों मिले? भगवान जानते हैं कि नारद जी आज हमको राम राम करने वाले नहीं हैं। नारद जी इस उमंग में थे कि मैंने काम को हरा दिया और प्रणाम नहीं किए। भगवान सोचे यदि लक्ष्मी जी के सामने आकर प्रणाम नहीं करेंगे तो ये तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए भगवान बाहर जाकर मिल लिए। आए, नारद जी को ला करके बैठे। अब नारद जी परेशान है मन ही मन की कैसे बताऊं कामदेव वाली बात। तब तक भगवान ने छेड़ दिया, और कहिए नारद जी, बहुत दिनों बाद आपने कृपा की है। अब नारद जी यही तो ढूंढ रहे, बोले क्या बताएं प्रभु, हम बहुत पहले आने वाले थे लेकिन हम ध्यान में बैठ गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, कामदेव आए, हार गए। यद्यपि भगवान शंकर ने मना किया था लेकिन नारद जी माने नहीं, सब बता गए। अब भगवान समझ गए तो अहंकार हो गया भगत जी को, यदि अभी नहीं समाप्त करूंगा तो ये विकराल रूप ले लेगा। नारद जी प्रणाम करके चले। रास्ते में भगवान ने माया रची, माया का नकली नगर डी नगर, हाँ, आप जो कह रहे थे डी नगर, हाँ, माया का डी नगर, माया का राजा। अब भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई विश्व मोहिनी। नारद जी बोले जाते समय तो ये सिटी नहीं था, आते समय कहां से आ गया? भीतर गए, देखिए बहुत सारे राजा आए हैं। पता चला कि आज ही इस राज्य के राजा की बेटी का स्वयंवर होने वाला है। राजमहल में चले गए। राजा जी ने खूब स्वागत करके बिठाया और अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, मेरी बिटिया का आज स्वयंवर होने वाला है। हाथ की रेखा देखिए तो इसमें क्या क्या लिखा है। नारद जी पकड़े हाथ और देखने लगे चेहरा। गोस्वामी जी बोले कई बहुत देर तक देखते रहे। तब राजा ने कहा, रे महाराज, हाथ देखने के लिए कह रहा हूं, चेहरा देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। हाथ में देखिए क्या लिखा है। उस कन्या की हाथ में रेखाएं कह रही थी, जो अमर होगा, जो तीनों लोक का स्वामी होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता, वही इस कन्या का पति होगा। और नारद जी इसको उल्टा पढ़ गए। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इस बात को तो छिपा गए। अब मन में मनगढ़ंत बात बना करके राजा को सुनाए और वहां से निकले। अब मन में सोचने लगे, टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद स्वयंवर है, ये कन्या हाथ से जानी नहीं चाहिए। हे विधि मिलई कवन विधि बाला, जप तप कछु न होइत ही काला। इतना टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो। नारद जी सोचे वो विश्व मोहिनी है, अब भगवान विश्व मोहन है। यदि एक दिन के लिए चेहरा उधार मिल जाए भगवान का, वही चेहरा लगा के चला जाऊंगा। अब भगवान से सुंदर कौन है? वो कन्या देखेगी मेरा चेहरा, मेरे गले में माला डाल देगी। नारद जी तुरंत भगवान को बुलाएं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, आइए नारायण नारायण नारायण, सुनिए नारायण जैसे 4 बार नारायण नारायण किए, भगवान तो पहले से तैयार थे आने के लिए। तुरंत भगवान आ गए। बोले कहिए नारद जी, बहुत शीघ्र बुला लिए आप। बोले प्रभु टाइम नहीं है एकदम बिल्कुल। बोले क्या बात है? नारद जी बोले प्रभु हमको ना
एक दिन के लिए आपका चेहरा उधार चाहिए। भगवान बोले चेहरा क्यों उधार चाहिए? बोले प्रभु विवाह करना है प्रभु, वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन है, आपका चेहरा लगा कर जाऊंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी वो, हमको विवाह करके हम लौटा देंगे चेहरा आपका। भगवान सोचे चेहरा हमारा बियाह तोहार, इतना बड़ा गेम। लेकिन आप दर्शन करिए, नारद जी ये तो कहे कि अपना रूप दे दीजिए, लेकिन उसके बाद नारद जी के मुख से एक वाक्य अपने आप निकल गया। जानते क्या बोले नारद जी? जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जिस प्रकार से आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो शीघ्र करिए, मैं आपका दास हूं। ये महामंत्र है जीवन का। भगवान के सामने पूजन करने बैठते हैं, ये न कहिए कि भगवान ऐसा हो जाए, भगवान वैसा हो जाए। आप ये कहिए प्रभु जिसमें आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वो कर दीजिए। मैं बहुत पहले गाना गाने के लिए कंपटीशन देने के लिए बंबई गया था। सारा दिन गाया, कई राउंड गाया। रतिया में 11:30 बजे मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिए सब। विनय भी थे साथ में। बहुत रोया रात को स्टेशन में बैठ के, दादर स्टेशन पर। दादर अंधेरी रहे ना, अंधेरी, बहुत रोया। लेकिन आज सोचता हूं अच्छा हुआ उस दिन सेलेक्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ तभी तो आज यहां राम जी की कथा गा रहा हूं। हम अपना वर्तमान भी नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य देखते हैं। इसलिए कहिए प्रभु जैसे आपको मेरा हित दिखाई पड़े आप वही करिए। नारद जी ने भी यही कहा। भगवान ने कहा हित नहीं परम हित करूंगा मैं आपका। नारद जी गए और मालूम है भगवान ने क्या किया? नारद जी को बानर का चेहरा बना दिया, बानर का। नारद जी गए, अच्छा मजे की बात दर्शन करिए, सभा में सबको नारद जी के ही रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब लोग नारद जी जानकर दंडवत कर रहे हैं। नारद जी को लगता है भगवान का चेहरा मिल गया, इसलिए सब हमको प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी सबको आशीर्वाद देते जा रहे हैं। जाकर सबसे पहली कुर्सी पर, 1 नंबर की कुर्सी पर बैठ गए। क्यों? आएगी कन्या, सबसे पहले मैं दिखाई पड़ूंगा, मेरे गले में ही माला डाल देगी। मिलेगी माला, मिलेगी। नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 ठे गण ब्राह्मण का वेश बना करके बैठे थे। नारद जी को सुना सुना कर कहने लगे, ओह इतना सुंदर राजकुमार आज तक किसी ने देखा है? इतना सुंदर? तो दूसरे ने पूछा कितना सुंदर? तो बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है उतना सुंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है, ब्रह्मांड में इतना सुंदर कोई नहीं होगा। नारद जी पीछे मुड़कर बोले मेरी बारी में बात हो रही। अब नारद जी फूल के फूल गप्पा हो गए। तब तक वो कन्या आई और उस कन्या को नारद जी भयानक बानर के रूप में दिखाई पड़े। मरकट बदन भयंकर देहि। जिस लाइन में नारद जी बैठे थे उस लाइन में नहीं गई, दूसरी लाइन में चली गई और बीच में भगवान राजकुमार का रूप धारण कर करके खड़े हैं राम जी। भगवान, कन्या गई, अब भगवान की माया ने भगवान के ही गले में माला पहना दिया। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। नारद जी टेंशन में। नारद जी बोले शंकर जी के गणों से, तुम कह रहे थे मेरे से सुंदर कोई नहीं है, इस चेहरे पर मुझे माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले एक बात बोले, इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, एक बार पानी में देखिए। नारद जी पानी में देखे बानर का रूप अपना, पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। दोनों रुद्रगणों को शाप दे दिया, बरेखी करते हो मेरी, जाओ असुर हो जाओ तुम दोनों।
और चले नारद जी आज क्षीर सिंधु की ओर। मन में कह रहे आज भगवान भेटा भर जाए मुझे, दईहां श्राप की मरियां जाए, या तो श्राप दे दूंगा नहीं तो अपने को समाप्त कर लूंगा। भगवान सोचे यदि नारद जी क्षीर सिंधु आ गए तो आने के साथ इनका क्रोध उतर जाएगा, क्रोध समाप्त नहीं होने देना है। भगवान रास्ते में ही मिल गए। और लीला देखिए, अकेले नहीं मिले, गरुण जी पर एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए और दूसरी तरफ उस कन्या को बिठा लिए। और नारद जी के रास्ते में जाकर बोले नारद जी कहां जा रहे हैं? नारद जी चेहरा ऊपर किए बोले अरे मेरे पास कोई नहीं, इनके पास दो दो। कन्या के बारे में बताया, हमको बानर बना के इतना बड़ा गेम मेरे साथ हो गया। नारद जी बोले कपटी हैं आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं। आपका कपट मैं उसी दिन देख लिया था। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भेज दिए, लक्ष्मी और मणि निकला अपने पास रख लिए। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। आप अच्छे को बुरा बना देते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, मैं आपको ठीक करके छोड़ूंगा। पहला श्राप देता हूं, जिस शरीर को धारण करके आपने मेरे साथ छल किया है वही राजकुमार का शरीर धारण करना पड़ेगा। दूसरा श्राप देता हूं, आपने मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया, आप मनुष्य बनेंगे तो बानर ही आपकी सहायता करेंगे। तीसरा श्राप देता हूं, आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। भगवान बोले स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। श्राप सिरोधार्य करके नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ी थी, भगवान ने माया को खींचा। जब हरि माया दूरी निवारे, जब हरि माया दूरी निवारे, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। जैसे भगवान ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया को खींचा, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी जी थी न विश्व मोहिनी थी, नारद जी के आगे उनके भगवान केवल खड़े थे। ऐ नारद जी चरणों में लौट गए, कहे प्रभु मृषा हो मम श्राप कृपा, मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी बोले मेरे सभी बात असत्य हो जाए, झूठे हो जाए। भगवान बोले असंभव, आपका नाम नारद है, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द न हो वो नारद है। आपकी बात कैसे असत्य हो जाएगी? जाइए जपहु जाई शंकर सतनामा, शंकर जी के सत्य नाम का जप करिएगा तो सीधा अर्थ है जपहु जाई शंकर सतनामा। भगवान शंकर जिस सत्य नाम का जप करते हैं राम राम, आप जाकर उसका जप करिए, आपके हृदय को शांति प्राप्त होगी। ये मैं वचन देता हूं आपको। ये राम जी के जन्म का तीसरा कारण। चौथे कारण में मनु जी और शत्रुपा मैया जाकर नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए, भगवान ने दर्शन दिया है। मनु जी बोले हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहां ढूंढेंगे, मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा मनु जी। ये राम जी के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में एक प्रताप भानु नाम का राजा हुआ, उसको ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और उसी श्राप के कारण प्रताप भानु रावण बने। उनके छोटे भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बने
और उनके मंत्री धर्म रुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। रावण ने कठोर तपस्या की है। भाइयों के साथ ब्रह्मा जी शंकर जी गए वरदान देने। रावण ने मांगा कि बानर और मनुष्य को छोड़कर तीसरा कोई न मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं 1 दिन जगूं, और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी है। रावण लंका में राजधानी बनाता है और उसके बाद रावण का आतंक धरती पर इतना बढ़ गया। बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुनि उठि धावई रहे न पावई धरि सब घालहि कीसा असभ्रचय चारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं कान तेहि बहु विदिता सई देश विगासई जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। इतना आतंक बढ़ गया रावण का, यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को घसीट करके लाता था, अनेक प्रकार से त्रास करता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वाले कथावाचकों को दौड़ा दौड़ा कर मारता था रावण। धरती व्याकुल हो गई। गौ का रूप धारण करके धरती मैया मुनियों के पास गई, बचाइए मुझे। मुनि लोग लेकर के पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, बाबा के पास सभा बैठी। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा गोलोक में, किसी ने कहा क्षीर सागर, कोई बोला साकेत में। शंकर जी बोले हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान शंकर ने कहा कि भगवान तो सर्वत्र हैं, हम यदि प्रेम से कैलाश में बुलाएंगे तो भगवान कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन साधु वचन, और पूरा देव समाज जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहितम यही लागी विरागे अति अनुरागे विगत मोह मुनि निशिवासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा यही सृष्टि उपाय विविध बनाए संग सहाय न दूजा सो करऊं अघारे चिंत हमारे ज्ञानी भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी सारी सयानी सरल सकल सुर सारद श्रुति से विषय से जाकहूँ को नहीं जाना जेरी दीन पियारे वेद पुकारे रवो सोचे भगवान भव पारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख मुनि सिद्ध सकल सुर भयातुर नमत
सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंचन मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंचन जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा कि हे देवराज इंद्र, हे मुनिवृंद, आप डरिए मत। आप सबके लिए मैं सूर्य वंश में अवतार लेने वाला हूं, अंशों के साथ आने वाला हूं। आकर नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, आप डरिए मत। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा हमारे लिए भगवान अवतार लेंगे, इसलिए भगवान के स्वागत के लिए उनसे पहले हम लोगों को जाना पड़ेगा। कौन क्या बन के जाएगा? सबसे आगे शंकर जी आकर बोले हमारा नाम लिखिए, हम हनुमान बन के जा रहे हैं। शंकर भगवान बजरंग बली बन के आ गए।